पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम एक तासुर नून लीग की जानिब से ये बनाया जा रहा था कि जैसे नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं और उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, तमाम तर सूरत हाल हवाओं का रुख उनकी जानिब है और एक पूरे नैरेटिव के तहत पाकिस्तान की सियासत में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन जनाब अल्लाह हक है, सच का खुदा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो आज अपना अहम किरदार अदा करके अवाम के हक में जो फैसला सुना दिया है वो बहुत अहम हो चुका है। ये फैसला किस तरह से अहम है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का फड्डा हो चुका है। गेट नंबर 4 से बाकायदा तौर पर इलामिया भी जारी हो चुका है। वो इलामिया आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और ये तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इमरान खान खत्मशुद, उम्र कैद की सजा होने जा रही है। ये क्या सारा मामला है, आज किस तरह से कौन सी हंगामी मुलाकात में क्या अहम फैसले हुए हैं। और फिर चीन और सऊदी अरब ने भी ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इस हवाले से भी हम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में ये खबर दे चुका हूं कि जरदारी फार्मूला ये है कि इलेक्शन का जो कैंपेन है वो हम एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन इलेक्शंस के बाद हम एक इत्तेहाद कर लेंगे, पीडीएम प्लस हुकूमत होगी और हम सब मिलकर इक़्तिदार को एंजॉय करेंगे। और इस फार्मूले पर काम बड़ा तेजी से जारी है। तो इसी हवाले से तलाल चौधरी जो हैं उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद हम नहीं लाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने हमें कायल किया है। यानी कि आप दूध पीते बच्चे थे और जरदारी साहब ने कहा कि आप जनाब अपनी नैपी चेंज कर लें। आपने अपनी नैपी चेंज करने का फैसला कर लिया, यानी कि आप तो अभी सियासत के अंदर आए हैं, आपको तो पता कुछ नहीं है। तो आप किस तरह से जो है वो इस तरह के इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ बयानिया काउंटर करने के लिए कोई नया बयानिया बनाने की हिदायत नहीं की है। नवाज शरीफ की मुखालफत के लिए अब किसी के पास कोई जवाब नहीं रह गया। पाकिस्तान के अवाम को अब सिर्फ नवाज शरीफ से उम्मीद है। तलाल चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान मजीद कहा कि नवाज शरीफ का कारकर्दगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अवाम का अगला वोट भी नून लीग कायद को मिलने जा रहा है। और पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ को कौन सी सहूलतकारी मिल रही है, तो आज वो पेशियां भुगत रहे हैं, उनको कोई सहूलतकारी नहीं दी जा रही। और नून लीग की कायद अवाम के लाडले हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि हम वोट को इज्जतों की बयानियत पर खड़े थे, हम नहीं चाहते थे कि तहरीक अदम एतमाद हो और अदम एतमाद पर हमने पीपल्स पार्टी ने कायल किया है। तो जनाब ये दूसरी जानिब नून लीग की बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी जो हैं उनको उन्होंने अपनी जमात में शमूलियत की दावत दे दी है। और लीगी वफ्द की साबिक एमएन अली नवाज शाह से मुलाकात हुई है और आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग की टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ने की उन्होंने जनाब पेशकश कर दी है। तो देखते हैं कि अब जनाब अली नवाज शाह जो हैं वो क्या इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने मस्बत इशारा दिया है और वो पीएमएलएन के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब ये सारी खबरें तो एक जानिब हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उम्र कैद सजा और उनका किस्सा इस वक्त खत्म करने की तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान साहब जेल के अंदर भी इस वक्त काबू नहीं आ रहे और उनके साथ तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो टूट नहीं रहा। वो जेल में भी एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब उनको तोड़ने के लिए बुशरा बीबी या अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा ताकि उनको तोड़ा जाए और उनको ब्लैकमेल किया जाए। अब इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि साइफर को ओपन किया जाए, ओपन ट्रायल हो, आवाम के सामने मेरा मौकफ जाए और मैं इस पर खुद आकर दलाइल दूंगा और बताऊंगा कि कैसे एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्तें दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कोई भी फैसला इस वक्त इमरान खान साहब के हक में आने को तैयार नहीं है। तो साइफर को बुनियाद बनाया गया, इमरान खान की सियासत को खत्म कर दिया गया, इमरान खान साहब को तोड़ा गया, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया। ये तमाम तर चीजें तो जनाब आपके सामने हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर साइफर जो है वो इमरान खान के खिलाफ आया ही नहीं था, अगर साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लगाया जा रहा है। दूसरा ये कि अगर साइफर आपके पास आया है तो उसको अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं किया गया और उसको चालान के साथ लगाकर पेश क्यों नहीं किया गया, और ये एक अहम सवाल है। लेकिन जनाब आपको बताना ही चाहता हूं
کہ अदालतों के जरिए इमरान खान साहब जो है वो रिलीफ ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान के जरिए उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा करवा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बेंच की तश्कील तक नहीं की, अभी तक समाअत के लिए वो केस मुकर्रर नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी एक बड़ा धब्बा पाकिस्तान की अदलिया पर लगता नजर आ रहा है। साइफर केस के लिए अब निगरान हुकूमत का सहारा लिया गया है और निगरान काबीना ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। और जनाब समरी के मुताबिक वजारत दाखिला और केस की समाअत करने वाले जज अब्दुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने जेल ट्रायल की सिफारिश की है। यानी कि जज साहब भी कहते हैं कि इमरान खान का जो है वो जेल ट्रायल हो। वजारत दाखिला ने भी ये बात कर दी है कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो, क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी खदशात के बायस हम अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनको जेल ट्रायल उनका किया जाएगा। और 29 अगस्त को वजारत कानून ने जेल ट्रायल के लिए एनओसी जारी किया था और समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। और समरी के साथ स्पेशल ब्रांच की थ्रेट रिपोर्ट और जज की सिफारिश की कॉपी भी मुंसलिक की गई है। ये जनाब एक खबर है। और अब जेल के अंदर ट्रायल होगा इमरान खान साहब का, और इसको तेजी से आगे बढ़ाकर साइफर केस में दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक इमरान खान साहब को सजा दे दी जाएगी। और ये सजा जो है वो 14 साल उम्र कैद इस तरह से लगती है। और ये अब मामला इमरान खान के खिलाफ जाता हुआ जनाब नजर आ रहा है। और साथ ही सऊदी अरब और चीन ने भी ऐलान जंग कर दिया है, उन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मौलाना फजल रहमान साहब ने यह दावा किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और साइफर को मंजरेआम पर ले आए हैं और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि महंगाई पाकिस्तान को कमजोर करने का एजेंडा रखने वाली हुकूमत के सबब आई और पाकिस्तान दिवालिया होने की दहाई पर आ चुका था और फिर सबकी आंखें खुली कि ये फितना है। और उन्होंने मरी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि अगर आयशा सादिक और अमीन दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा और पैसे भी नहीं लगाएंगे। यानी कि चीन और सऊदी अरब ने इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने से इनकार कर दिया है कि ऐसे मैनेज इलेक्शन करवाए जाएं कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसके हक में फैसला ना जाए या फिर इमरान खान साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। तो उनको खुश करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ये ऐसा हो रहा है तो मौलाना फजल रहमान ने ताकतवर हलकों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया है। लेकिन जनाब मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान में इस हद तक जाकर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। जलसे में उन्होंने कहा कि हमें माजी में बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा और दुनिया समझती रही कि शायद नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी है। बातें हो रही थी कि मगरिब का सरमाया दराना निजाम फतह हासिल कर चुका है और यह भी कहा जा रहा था कि हम मगरिब के एजेंडे के ताबेराना है और हमने खित्ते और पाकिस्तान में इस नजरियाती चैलेंज को कबूल किया और मैदान में रहे। अमेरिका मगरबी ताकत ये सोनी कुव्वत हो, हमने सबको शिकस्त दी। यानी कि ये वो मौलाना फजल रहमान है जो अमेरिका जाकर माफिया मांगता था कि मुझे इक़्तिदार में लेकर आओ, मैं जनाब आप जो है आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। वो आपके सामने है जो विकीलीक्स हुई थी और उस विकीलीक्स में मौलाना फजल रहमान का भयानक किरदार आपके सामने बेनकाब हुआ था। आज वो मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा है कि चीन और सऊदी अरब जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने के हामी नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हम इस फितने से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट जो है वो ताकतवर हलकों पर लगाई गई है। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जो बड़ा धमाका पाकिस्तान की सियासत में हुआ है, वो धमाका है कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का फड्डा। ये गेट नंबर 4 से बाकायदा तौर पर लामिया जारी हो चुका है। एक परसेप्शन था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब एक डील के तहत लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। डॉन न्यूज़ ने भी ये खबर दी कि नवाज शरीफ साहब इस सारे बयानिए से बहुत परेशान हैं। जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया बना लिया है कि नवाज शरीफ इस वक्त लाडले प्लस हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के टेस्ट ट्यूब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस हवाले से शेख रशीद साहब जो है वो अब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो इस वक्त बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। अब गेट नंबर 4 की बात हो रही हो तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नाम आता है और लेकिन अब मुझे नजर लग चुकी है। और उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि केसेस की जरूरत ज्यादा ही हो गए हैं और चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुए जहां मैं कभी गया भी नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ जो भी केस है उसका मुझे पता हो। और शेख रशीद साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मानता है और अल्लाह से मदद की उम्मीद है, क्योंकि जो हार नहीं मानता अल्लाह उसकी मदद को आता है। लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसी दिन हम ही सियासत करेंगे और उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सीनियर तरीन सियासतदान जब ये बात कर रहा हो तो इट मीन्स के पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स कंफ्यूज हैं, तमाम इदारे कंफ्यूज हैं, सियासतदान कंफ्यूज हैं, अवाम कंफ्यूज बैठी हुई है कि हमें करना तो करना क्या है। और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं कहता हूं कि इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए, इदारों और जमातों के दरमियान नहीं होना चाहिए। इसके बाद फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज्यादा समझदार है और इस वक्त पाकिस्तान में दो ही लोग खामोश हैं, या मैं खामोश हूं या फिर नवाज शरीफ खामोश हैं। 21 को नवाज शरीफ वापस आया और 22 को मैं वापस आया हूं। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं देखता हूं कि नवाज शरीफ को कब नजर लगती है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। गेट नंबर 4 जो है वो इस वक्त उनके साथ मामला तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा एक मस्बत किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और आप इस किरदार को नफी नहीं कर सकते। और अगर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई इलेक्शन हो जाएगा तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो जब नवाज शरीफ का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, मामला तय नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और ये मामला किसी और जानिब जा रहे हैं और अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस रुख जो है वो जाएगी। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।